और सुन लीजिए थोड़ा सा। भगवान ने गीता में कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन, मुझसे परे कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूं बस। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। और पहले वाला जो श्लोक बताया वो 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ भी नहीं, बस मैं ही हूं सब कुछ। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भागवत में भी कहा भगवान ने, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। मुझसे परे कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं ही था। सृष्टि के रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी मैं ही हूं। जहां सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही हूं। और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं ही रहूंगा। सर्वं पुरुष एवेदं भूतम भव्यम भवच्चयत्। भागवत दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक। बस भगवान ही भगवान है सब, मैं ही सब कुछ हूं बस, मुझसे परे कुछ नहीं। खैर भागवत छोड़िए, मैं आपको गीता में ही विरोधाभास बता रही हूं कि देखो, एक और भगवान कह रहे हैं कि मुझसे परे कुछ भी नहीं है, हाँ, फिर दूसरी ओर क्या कहते हैं वही भगवान उसी गीता में, नहीं है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। एक मैं हूं, एक मेरा जीव है, अंश है मेरा। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। 2 हैं, फिर कहा नहीं और भी है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। 7वें अध्याय का 4था एवं 5वां श्लोक गीता। यानी बहुत कुछ है मेरे अलावा भी, मैं हूं, मेरा अंश जीव है, मेरी प्रकृति माया है कई प्रकार की। इसी प्रकार देखिए वेद में भगवान ने एक और कहा, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 9वां मंत्र। उनसे परे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर कहता है वेद दूसरी ओर, बल्कि वही श्वेताश्वतरोपनिषद कह रहा है, तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम। श्वेताश्वतरोपनिषद के 6ठे अध्याय का 7वां मंत्र है। वो समस्त ईश्वरों का ईश्वर है, समस्त पतियों का पति है इत्यादि। यानी उसके अलावा भी बहुत कुछ है, एक वो ही नहीं है अकेला। एक और भगवान के लिए कहा गया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावई जोई करहु सोई सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर किसी का डंडा तो है नहीं, इसलिए अपना जो मन में आता है वो करते हो। नारद जी ने गुस्से में कहा था भगवान से, जब उनको बंदर का मुंह दिया था ना। लेकिन दूसरी ओर भागवत कहती है, स्वयं भगवान कह रहे हैं भागवत में, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। भक्तों के अंडर में हूं मैं, पूरी तरह अंडर में हूं।
और ऐसे वैसे अंडर में नहीं हूं। गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतो हम तस्य चार्जुन। आदि पुराण। मैं भक्तों का खरीदा हुआ गुलाम हूं। खरीदा हुआ गुलाम, जो खरीदा हुआ गुलाम होता है उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं रहती, क्योंकि वो खरीदा हुआ है। और संसार का जो गुलाम है उसको तो एक दिन छुट्टी मिल जाएगी भाई, ये शरीर छूटेगा उसका, तो उसके बाद अपना गुलामी से उसको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन भक्त के जो गुलाम बनते हैं भगवान, तो ना कभी भक्त की मृत्यु होनी है ना भगवान की मृत्यु होनी है। इसलिए बेचारे अनंत काल के लिए भक्त के खरीदे हुए गुलाम बन जाते हैं, उनकी अपनी कोई स्वतंत्रता रह ही नहीं जाती। तो परम स्वतंत्र भी हैं लेकिन परम आधीन भी हैं भक्तों के। अब देखिए एक श्लोक सुन लीजिए, हमारे महाराज जी को बहुत अधिक प्रिय है। इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई पिछले प्रवचन में, इस प्रवचन में भगवान की परिभाषाएं, वो सब तो आपको याद नहीं रहेगा, और अगर याद रहेगा भी तो स्वयं समझ लेना उसको आसान है, लेकिन दूसरे किसी को समझाना ये जरा कठिन काम है। तो एक श्लोक सुन लीजिए, एक परिभाषा आप याद रखिए बस, बड़ी सुंदर परिभाषा है भगवान की। भागवत कहती है, यत्र येन यतो यस्य यस्मै यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। एक ही श्लोक में 7 विरोधाभास। जो विश्व रूप हो, जिसको विश्व का व्यापार प्राप्त हो, जिससे विश्व की रक्षा होती हो, जिसके लिए विश्व हो, जिससे उत्पन्न विश्व हो, जिसका विश्व हो, जिसमें स्थित विश्व हो। यानी हिंदी वाले 7 कारक लगा देना, संस्कृत वाले 7 कारक न लगाना, क्योंकि षष्ठ्याः कारकत्वम नास्ति, संस्कृत में संबंध कारक नहीं होता। तो हिंदी वाले 7 कारक लगा दो। जो विश्व रूप हो, कर्ता कारक, जिसको विश्व का व्यापार प्राप्त हो, कर्म कारक, जिससे विश्व की रक्षा होती हो, करण कारक, जिसके लिए विश्व हो, संप्रदान कारक, जिससे उत्पन्न विश्व हो, अपादान कारक, जिसका विश्व हो, संबंध कारक, जिसमें स्थित विश्व हो, अधिकरण कारक। ये देखो 7 विरोधाभास एक ही श्लोक में। अब मैं आपको एक भागवत का श्लोक बताने जा रही हूं और उसकी व्याख्या के साथ ही इस प्रवचन का उपसंहार कर दूंगी। बहुत सुंदर श्लोक है, वो भी महाराज जी को बहुत पसंद है और आप लोगों को भी पसंद आएगा। वेद व्यास ने लिखा है, भागवत के 3 स्कंद के 4 अध्याय का 16वां श्लोक है वो। कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्रतेः खिद्यति धीर्विदामिह। कर्माणि अनीहस्य, पहला विरोधाभास। यानी भगवान के मन नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था ना। हाँ, लेकिन कर्माणि, वो कर्म सब करता है। मन नहीं है लेकिन कर्म करता है। बिना मन के जब संकल्प ही नहीं होगा तो बिना संकल्प के कोई कर्म कैसे होगा। लेकिन भगवान कर्म करता है। जी क्या कर्म करता है भगवान? ये मत पूछो क्या कर्म करता है, ये पूछो कि भगवान क्या नहीं करता।
और इसका उत्तर दिया जाएगा कि भगवान सब कुछ करता है। सब कुछ माने अरे जो हम लोग करते हैं सब कुछ, वो सब भगवान करता है। ट्रू कॉपी। भक्त हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। अनुरूप माने ट्रू कॉपी, प्राकृत मनुष्य की तरह, सांसारिक व्यक्ति की तरह भगवान सब कुछ करता है। लेकिन जी हम लोग तो अनेक प्रकार की गड़बड़ बातें भी करते हैं। भाई हम तो माया के अंडर में हैं, तो हमारे अंदर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, पाखंड, छल, कपट सब कुछ है। तो इन्हीं से प्रेरित होकर के हम इनसे संबंधित कार्य करते हैं। तो क्या भगवान भी ये सब करता होगा? हाँ, मैंने आपको बताया ना, ट्रू कॉपी, प्राकृत मनुष्य की तरह वो सब कुछ करता है। अरे विश्वास नहीं होता इस बात पे? अच्छा चलिए सुन लीजिए। देखिए काम का वर्क, आप लोगों के कितनी बीबियां होंगी? एक होगी, 2, 5, 10, 20, 25, 50 धर लो बाबा। लेकिन भगवान के 16,108 तो बाकायदा है, जिसको कहना चाहिए रजिस्टर्ड। वो तो डिक्लेयर्ड ब्याह हुए भगवान के 16,108, आप सब जानते हैं। इसके अलावा अनंत बीबियां हैं उनके। कौन कंपटीशन में खड़ा होगा भगवान के? और फिर आप जानते हैं उसके बाद, ता स्वपत्यान्य जनय दात्म तुल्यानि सर्वतः, एकैकस्याम दश दश प्रकृतेर विभुभूषया। भागवत 3 स्कंद के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। फिर भगवान ने एक एक स्त्री से, जो 16,108 उनकी रानियां थी, तो एक एक स्त्री से गिन गिन के 10-10 बच्चे पैदा किए। किसी के कम, किसी के ज्यादा, ऐसे नहीं, हर एक से 10-10 बच्चे। एकैकस्याम 10-10। सोचो 16,108 गुणे 10 बराबर है 1,61,080 बच्चे भगवान के। यानी छोटा मोटा नगर बस गया। और फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। अगर आज भगवान इस प्रकार अवतार लेकर के करें तो फिर क्या हाल होगा? आजकल तो जहां 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा होना गुनाह माना जाता है फैमिली प्लानिंग के युग में, और वहां भगवान अगर इतनी बड़ी अपनी गृहस्थी बनाते, हाँ 16,108 तो उनकी श्रीमतियां, और उसके बाद एक एक के 10-10 बच्चे, तो फिर क्या बुरा हाल होता, गवर्नमेंट कितनी परेशान होती सोचो। हाँ शायद रहने ना दिया जाता उनको फिर इंडिया में, लेकिन जाते कहां, और देशों में तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो ये भगवान का देखो कार्य है, कोई खड़ा हो सकता है क्या उनके कंपटीशन में? इसी प्रकार क्रोध, देखो क्रोध, हम लोगों को गुस्सा आता है तो हम क्या करेंगे? दूसरे को गाली बकेंगे, उसके झापड़ लगा देंगे, नहीं बस चलेगा तो अपना सिर फोड़ लेंगे, सिर पटक लेंगे दीवार में, ड्राइंग रूम की कुर्सी मेज उठा करके फेंक दिया। यही सब तो करते हैं। हमारी शक्ति है क्या? कहां तक जाएंगे हम क्रोध में? लेकिन भगवान को जब क्रोध आता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय कर देते हैं। इतना बड़ा गुस्सा, जरा सी भौं टेढ़ी हुई कि बस अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय। हर चीज उनकी टॉप की है, कोई आसपास भी खड़ा नहीं हो सकता भगवान के। यानी जैसा हम करते हैं वो सब दोष के वर्क भगवान करते हैं। आप कहेंगे जी वो छल कपट, वो तो नहीं होगा भगवान में। वो तो उन्होंने खुद कहा है कि भाई
सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाई देखो, मुझे कपट की, छल की गंध भी पसंद नहीं। जब तक कोई कपट, दुराव, छल की गंध भी तुम्हारे अंदर रहेगी, तब तक मैं मिलूंगा नहीं। एकदम निर्मल मन, क्लीन स्लेट हार्ट होकर के आओ, तब मैं मिलूंगा। तो जो भगवान ऐसी शर्त रख रहे हैं अपने मिलन के लिए, अपनी प्राप्ति के लिए, उनके अंदर कोई छल कपट थोड़ी ना होगा। कम से कम ये काम तो भगवान ने नहीं किया होगा छल कपट का। नहीं, सब किया है। मैंने आपसे बताया ना, प्राकृत नर अनुरूप, स्वयं तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ठीक वर्ल्डली मैन की तरह सब कार्य किए। लेकिन जी छल कपट का भी कोई उदाहरण आप दे सकती हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। लो देखो, रामावतार में बाली को कैसे मारा? छल से भगवान ने, छुप करके, आपको पता ही है। और वामनावतार में राजा बलि के साथ क्या किया उन्होंने? छल किया कि नहीं? 52 अंगुल के बन के आए छोटे से भगवान, और बलि से बोले मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि देखते ही मोहित हो गया था। 3 पग पृथ्वी चाहिए मुझे। तो बलि ने चरण देखे भगवान के, छोटे छोटे चरण। अरे 52 अंगुल के तो कुल है हाइट, तो उनके चरण कितने बड़े होंगे। तो बलि ने कहा मेरा सर्वस्व आपके लिए है, ये 3 पैर पृथ्वी की बात आप क्या करते हैं? 3 पैर पृथ्वी कितनी होगी? मेरा संपूर्ण राज्य आप ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए। नहीं, वो ज्यादा लोभ ठीक नहीं होता। बस 3 पैर पृथ्वी चाहिए हमको, तो ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कम से कम एक शहर तो ले लीजिए, हाँ कुछ तो अधिक मांगिए। तो भगवान ने कहा नहीं, मैंने तुमसे कहा ना, लोभ अच्छी चीज नहीं है, बस हम जो मांग रहे हैं वही देने का संकल्प करो। 3 पैर पृथ्वी। और उसने जब संकल्प कर लिया तो आप सब लोगों को मालूम है भगवान ने क्या किया। वो विराट रूप धारण किया अपना, और 2 पैर में ही सब कुछ नाप लिया, कुछ बचा ही नहीं नापने के लिए। और बलि से बोले तूने संकल्प किया है 3 पैर पृथ्वी देने का, अब 2 तेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ, 2 ही पैर पृथ्वी हुई है अभी तो, 2 ही पैर में सब कुछ नाप लिया हमने, अब तीसरा पैर कहां रखूं? तो बलि ने कहा आप क्या बताऊं कहां रखो, मेरे सिर पे ही रख लो। तो बलि के सिर पे पैर रख के उसको भेज दिया नीचे। यानी देखो इतना बड़ा छल कपट, और इसकी जरूरत नहीं थी। वो तो बेचारा पहले ही सब कुछ दे रहा था, खुशामद कर रहा था कि ले लो। आप ही अड़े रहे जिद पर, और उसके बाद उसके साथ ऐसा छल कपट किया। यानी कौन सा ऐसा वर्क है जो भगवान नहीं करते? सब कुछ करते हैं भगवान, जबकि उनको एक भी काम नहीं करना चाहिए। सिद्धांत ये कहता है, क्योंकि उनके कोई इच्छा नहीं है। आत्मा राम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है। भगवान भी और उनके जन भी, ना भगवान को किसी से कुछ चाहिए और ना उनके जनों को किसी से कुछ चाहिए। दोनों आत्मा राम, पूर्ण काम, परम निष्काम। इच्छा न भगवान के है और न महापुरुषों के है, लेकिन दोनों वर्क करते हैं। भगवान भी वर्क करते हैं, अवतार लेकर आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सब प्रकार के, और उनके जनों ने भी सब प्रकार के वर्क किए। हजारों मर्डर कर रहे हैं अर्जुन, लाखों करोड़ों हत्याएं हो रही हैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा, इसी प्रकार हनुमान जी के द्वारा लंका में। अब उसकी साइंस कुछ भी हो, वो बात अलग है, वो हम आपको भविष्य में बताएंगे, लेकिन कार्य तो सब हो रहा है। इतना बड़ा संसार बना दिया, अच्छे खासे बैठे थे अपना,
और बस ये संसार बना दिया कूड़ा कबाड़ा। और फिर काम क्या कर रहे हैं खुद? सबके हृदय में बैठ करके उनके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक विचार को नोट करने का काम कर रहे हैं, भगवान हो करके। आप लोग जब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बीए कर लिया, एमए कर लिया, और उसके बाद सर्विस ढूंढने जाते हैं ना लड़के, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी सर्विस ढूंढ रहे हैं आजकल। तो सर्विस ढूंढने जाएं और कोई कहे कि भाई हम तुमको सर्विस देंगे। अच्छा जी, हमें क्या काम करना होगा जरा ये बताइए। देखो ऐसा है कि तुम हमारे बीवी के हमारे बच्चों के सबके गंदे कपड़े धोया करो। क्या बात करते हैं आप? इसीलिए मैंने एमए किया है, आपके बीवी बच्चों के गंदे कपड़े धोने के लिए? सर्विस मैं नहीं कर सकता। देखो कूड़ा कबाड़ा जीव भी इतनी शान रखता है। और यहां जो भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वशक्तिमान भगवान, और वो क्या काम कर रहा है? प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उसके गंदे गंदे आइडियाज नोट कर रहा है। हम लोगों के आइडियाज क्या होते हैं ये हम लोग जानते ही हैं, अपनी अपनी पोल पट्टी। हाँ, और वो सब भगवान को नोट करना पड़ता है, क्योंकि उसका कानून है कि जिस क्षण तुम मेरे शरणागत हो जाओगे उसी क्षण मुझे सारी कार्यवाही करनी पड़ेगी, 1/100 सेकंड बाद नहीं, उसी क्षण, इमीडिएटली। देखिए इमीडिएटली शब्द जो है इसका प्रयोग संसार में नहीं हो सकता, इसका प्रयोग भगवत क्षेत्र में ही होता है। संसार में आप इमीडिएटली शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं अभी तुरंत आया। अरे तुरंत आया? बिजली की जो स्पीड होती है वो भी लिमिटेड होती है। सबसे ज्यादा स्पीड वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी 1 सेकंड में 1,86,000 मील दूर जाती है। यानी 1,86,000 मील दूर जाने के लिए बिजली को 1 सेकंड का टाइम लग जाता है। उसका दुगना जाना हो तो दुगना टाइम लग जाएगा। लेकिन भगवान, जिस क्षण जीव शरणागत होता है तो 1 सेकंड का करोड़वां भाग भी नहीं लगता, इतनी जल्दी कार्यवाही होती है। उसको तुरंत कहते हैं। ये जो तुरंत शब्द आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं महापुरुष भगवान के लिए, ये असली अर्थ में वही प्रयुक्त होता है। यानी जिस क्षण जीव शरणागत होगा तो सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण। उसी क्षण उसकी त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिताप निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, पंचक्लेश निवृत्ति, माया निवृत्ति, इन सब की जननी जो माया है उसकी भी निवृत्ति, ये सब भगवान करेंगे तुरंत। प्लस जो कुछ उसको नहीं मिला है वो सब देना, दिव्य आनंद देना, दिव्य ज्ञान देना, दिव्य प्रेम देना, अपनी सब शक्तियां देना, अपने सब गुण देना, अपने बराबर बना देना। ये सब जितनी कार्यवाही है ये सब भगवान उसी समय तुरंत करते हैं, 1/100 सेकंड बाद नहीं। अगर जरा सी भी देर हो जाए तो स्पिरिचुअल गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। उनका तो कानून है तुरंत करूंगा मैं। इसीलिए भगवान टकटकी लगा करके देखते रहते हैं हमारे कार्यों को, और ये आशा करते रहते हैं अब ये जीव मेरे शरणागत हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ, अब की बार तो जरूर हो जाएगा। अरे अब भी नहीं हुआ, अब की बार तो जरूर हो जाएगा। इस प्रकार व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये जीव मेरे शरणागत हो और कब मैं इसको माला माल करूं। इस आशा में निरंतर निर्निमेष देखते रहते हैं, हमारे आइडियाज नोट करते रहते हैं।